मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे। और काफ़ी कमज़ोर शुरुआत आज इस हफ्ते की हुई है। इनफैक्ट मैं इस कमज़ोरी का कारण ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे इस कमज़ोरी का कारण एक्चुअली मिला नहीं। ग्लोबल क्यूज़ देखिए, वो नेगेटिव नहीं है। डाउ फ्यूचर अगर हम देखें तो हमारे बंद होते होते ऑलमोस्ट फ्लैट थे। लोकली कोई बुरी खबर नहीं है कंपनी को लेके, ना किसी बैंकिंग सेक्टर को लेके, कोई भी बुरी खबर नहीं थी जिसकी वजह से मार्केट में इतनी गिरावट हो। लेकिन जिस तरह से मार्केट में गिरावट हुई है, ये एक्चुअली आप देखें ना, पिछले कुछ दिनों से मैं आपको यही बोला था कि शायद मार्केट में गिरावट होगी, हर 50 पॉइंट पे आपको एक सपोर्ट देखने मिलेगा। और आज देखिए वही हुआ। और हमने आपको क्या बोला था, पहला सपोर्ट होगा 11,050, उसके बाद 11,000 का लेवल, फिर आता है आपका सीधा 9,900 के आसपास का लेवल। तो सॉरी 10,100 बोलो, 11,000 नहीं। तो वही लेवल देखिए आज कहीं ना कहीं मार्केट में टूटता हुआ दिखाई दिया है। 10,900 के आसपास का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं मार्केट में आज टूटते हुए नजर आया है। और इस लेवल की हम पिछले कुछ दिनों से बातें भी कर रहे थे। अब ये कहीं ना कहीं टेक्निकली मुझे थोड़ा मार्केट वीक लग रहा है और प्रॉफिट बुकिंग होनी भी चाहिए। एक तरफा हम काफ़ी मार्केट में तेज़ी देखने मिली है, तो उसके बाद जाहिर सी बात है मार्केट में गिरावट आनी थी। और काफ़ी हद तक वो जो प्रॉफिट बुकिंग का इंतज़ार था ना इतने लंबे समय से, वो प्रॉफिट बुकिंग अब मार्केट में होते हुए दिखाई दे रही है। और चिंता की बात ये देखिए कि बैंक निफ्टी 550-600 पॉइंट के आसपास गिर जाता है। आपका मिड कैप, सेंसेक्स, सब में अच्छी खासी गिरावट है। इनफैक्ट मिड कैप ने तो दिन भर में थोड़ा रेजिलेंट दिखाया था कि शायद वहाँ थोड़ी मार्केट संभल रहा है, थोड़ी डेप्थनेस अच्छी है। लेकिन जाते जाते माहौल थोड़ा और ख़राब हुआ। इनफैक्ट पिछले ट्रेडिंग सेशन का आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे ना, तब मैंने आपको ये भी कहा था कि एडवांस डिक्लाइन देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि किस तरह से एडवांस डिक्लाइन दिखा रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं गिरना है, गिरने की तैयारी में है। वो गिरावट आज आ चुकी है। हालांकि अच्छे खासे गिर गए 200 पॉइंट एक साथ। अब यहाँ से कहाँ, यहाँ से अगर ये करेक्शन ख़त्म हो गया है, क्योंकि जिस तरह की गिरावट है मुझे लगता है अब हम ऑलमोस्ट वो लास्ट लेवल ऑफ करेक्शन में आ चुके हैं, जहाँ से फिर से आपको एक बाउंस बैक देखने शायद मार्केट में मिलेगा। यहाँ से 100 पॉइंट के आसपास की आप स्टॉप लॉस रखिए एक, और उसके बाद फिर से आप मार्केट को है ना 11,000 उसके ऊपर के जो लेवल्स है उसके लिए ट्रेल करना चालू करिएगा। पहला होगा आपका 11,050 के आसपास का लेवल, उसके बाद 11,170 के आसपास का लेवल। तो ये कुछ लेवल्स है जो आपको याद रखना है। लेकिन हाँ, एक बात है, मार्केट में जो वीकनेस थी वो, क्योंकि जिस पेस से मार्केट टेक्निकली करेक्ट हुआ है, शायद हो सकता है कि पूरी हो, लेकिन एक स्टॉप लॉस का रखिए। क्योंकि कुछ लोग यहाँ 10,500 के आसपास की भी बात कर रहे हैं। भगवान ना करे वो 10,500 के आसपास का लेवल है, लेकिन हाँ, जिसको फ्रेश खरीदारी करनी है उसके लिए तो 10,500 का लेवल फिर अच्छा हो जाएगा। तो अगर आ जाता है उस लेवल के आसपास तो आपके लिए फिर से एक बार बाय आएगा, क्योंकि फिर से वो 11,000 के ऊपर जाएगा। अनलेस एंड अनटिल कुछ ख़राब ऐसा ना हो जाए दुनिया में, कि जैसे कि रशिया ने बोला है कि हम कोविड की दवाई निकालेंगे, अचानक उठ के बोल दिया कि हमारे पास तो कोरोना की दवाई नहीं है। ऐसा कुछ अगर हो गया तो वो दिक्कत हो सकती है। या फिर यूएस की तरफ से अगर कोई ज़्यादा ही कमज़ोरी के संकेत आए या कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। नहीं तो यहाँ से मेरे ख्याल से 100-200 पॉइंट से आसपास की गिरावट से ज़्यादा गिरावट होनी नहीं चाहिए, और वहाँ से फिर से एक बाउंस बैक दिखाना चाहिए जो आपको 11,050, 11,170 के आसपास लेके जाएगा। और कुछ दिन तक मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करेगा। डिसाइसिव मूव अभी तक नहीं आएगा, इस रेंज में ट्रेड तो मार्केट में फिलहाल जो स्थिति दिख रही है वो यही दिख रही है। क्योंकि अभी तक कोई ऐसा रीज़न नहीं है बड़ा जो ये बोले माफ़ कीजिएगा कि मार्केट में यहाँ से बहुत बड़ा फॉल आ सकता है टेक्निकली, या फिर ओवरबॉट है, इसके लिए मार्केट में गिरावट देखने मिल रही है। ये आपको फिलहाल समझ के चलना होगा। चलिए अब यहाँ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और पहला सवाल लेते हैं, चलिए पीएनबी पे लेते हैं। अल्केश पांडे पूछे हैं पीएनबी पे इनको व्यू चाहिए। आज देखिए पीएसयू बैंकिंग स्पेस जो है उसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी है, वो तो देखने मिली, तो उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये जो प्राइवेट बैंक है वो अच्छे से गिरे हैं। उसके बाद पीएसयू कितने टिकेंगे ना, ये कहना काफ़ी कठिन है। अब अतिरिक्त पूंजी की बात हो रही है कि इनमें अतिरिक्त पूंजी डाली जाएगी, और काफ़ी सारी खबरें हैं ऐसी जो कि शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन काउंटर्स को ड्राइव करते हुए दिखाई दे। लेकिन ये काउंटर्स कहाँ तक पहुँचेंगे वो कहना काफ़ी मुश्किल है। ये अपने 200 डे डीएमए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 32.9 के आसपास। इसके ऊपर इसका रेजिस्टेंस 34-35 के आसपास निकल के आता है। मेरे ख्याल से जो आज इस काउंटर का हाई था, नहीं हाई तो 33.5 था, 33.35।
तो ज़्यादा अपसाइड वैसे है नहीं। 35 के आसपास का एक ट्रेडिंग बेट आप ले सकते हैं इस काउंटर में। अगले कुछ दिनों तक हो सकता है पीएसयू काउंटर्स को लेके इस तरह की खबरें आती रहे, उसके चलते इन काउंटर में थोड़ा तेज़ी देखने मिलेगी। तो 35 का पहला टारगेट अगर वो खत्म होता है तो 38 का टारगेट, लेकिन हाँ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है आपको रखना होगा। पहले 31 का स्टॉप लॉस रखिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। लेकिन स्टॉप लॉस का ट्रेड करना, अगर पीएसयू में रहना है तो 2-3 बैंक ही मुझे पसंद है, जिसमें कि एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा है। उस तरह कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। इसके लिए टेक्निकली आप एक ट्रेडिंग बेट ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए अगर मार्केट यहाँ से और गिरेगा ना तो उसकी धुलाई हो जाएगी, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके लिए याद रखिए। अच्छा, अनंत टेलर यूपीएल पे पूछते हैं। देखिए यूपीएल के तो नतीजे इतने कुछ भयानक नहीं थे जिस तरह से स्टॉक आज गिरा है। मेरे ख्याल से रिजल्ट्स इतने ख़राब थे नहीं, ऑलमोस्ट इन लाइन थे। इनफैक्ट मार्जिन्स और प्रॉफिट मेरे ख्याल से अनुमान से बेहतर ही था। हालांकि काफ़ी हद तक वो अरिस्टा का जो डील हुआ है उसका फ़ायदा इस कंपनी को ऑलरेडी मिलते हुए नजर आया है। लेकिन याद रखिए इसके पहले ही काउंटर का उस लिहाज से प्रॉफिट बुकिंग इस काउंटर में देखने मिली है। एक स्लो मूविंग काउंटर है, अच्छा काउंटर है नो डाउट। काफ़ी लोग बोलते हैं कि जो ट्रेड टेंशंस बढ़ेंगी यूएस चाइना के बीच में, उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो इस काउंटर को मिल सकता है। लेकिन वो कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा ये कहना काफ़ी मुश्किल है। लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते तो काउंटर पोर्टफोलियो में रखिए, लेकिन फिलहाल ये काउंटर कुछ दिनों तक एक रेंज में मेरे ख्याल से ट्रेड कर सकता है। नीचे की तरफ 430 और ऊपर की तरफ 490 के आसपास के लेवल जो है इस रेंज में काउंटर ट्रेड करते हुए दिखाई देगा। तो इस रेंज में आपको इस काउंटर को ट्रेड करना है। अगर 430 के नीचे जाता है तो फिर 400 का जो लेवल है सीधे वो निकल के आता है अगला सपोर्ट लेवल इस काउंटर के लिए। तो सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा। डिक्लाइन में खरीदेंगे तो आपके लिए काउंटर ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि नतीजे भी सपोर्ट नहीं कर रहे। अब पता नहीं, क्योंकि ये ग्लोबली ट्रेडेड काउंटर, ग्लोबल के ऊपर ज़्यादा रहता है इस काउंटर का। लेट्स सी क्या होता है। बट हाँ, ये मैं कहूँगा कि स्टॉप लॉस का ट्रेड करना थोड़ा नीचे आएगा तो ज़्यादा लेने के बेटर मौके होंगे। दिनेश यादव, केईसी इंटरनेशनल टारगेट एंड व्यू। देखिए केईसी इंटरनेशनल काउंटर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये उन काउंटर्स में से केईसी, केईआई जिनमें है ना जब आप मूव देखेंगे ना तो एक तरफा मूव आएगा इन काउंटर में और ज़ोरदार मूव आएगा। काउंटर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है केईसी एक समय में 350-400 के आसपास का काउंटर हुआ करता था। आज ये 200 के 60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। व्यू देना तो थोड़ा मुश्किल है इस काउंटर पे, बट मेरे ख्याल से इस काउंटर को अगर आपके पास है ना तो होल्ड करना चाहिए आपको। इस काउंटर को नहीं है तो थोड़ा नीचे आएगा ना अगर 250 के आसपास, तो मेरे ख्याल से आपको इस काउंटर को वापस खरीद लेना चाहिए। ये केईसी, केईआई जैसे काउंटर जो है मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। हालांकि ऑर्डर बुकिंग को लेकर इनको शायद थोड़ी दिक्कतें हो सकती है अगले कुछ समय तक, लेकिन जब ऑर्डर बुकिंग को लेकर दिक्कतें होंगी उसके बाद जब हालात ठीक होंगे तो वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज भी होंगे। इसके लिए याद रखिए जैसे जैसे गिरावट आती है तो उन गिरावट में इन काउंटर्स को खरीदने का बहुत अच्छा मौका है। इसके लिए कह रहा हूँ कि गिरावट में इस काउंटर को खरीदिए, ज़्यादा बेटर शायद आपके लिए रह सकता है। टाटा स्टील, चिंतन नथानी पूछते हैं टाटा स्टील क्या करना चाहिए। 370 के आसपास आपने मैंने हाल ही में लिया है मेरे ख्याल से, फिर आपने तो 370। देखिए आज की है 373 की क्लोजिंग। स्टील काउंटर्स को लेकर लोग काफ़ी बुलिश हो रहे हैं। कुछ टेक्निकल्स को मैं सुन रहा था जो कि कह रहे थे कि इस काउंटर में शायद आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। लेकिन याद रखिए स्टील काउंटर के साथ एक तकलीफ भी है, जितने जल्दी चलते ना उतने जल्दी गिरते भी है। ये आपको याद रखना है, ये भूलना नहीं आपको। हालांकि ये काउंटर्स मोमेंटम में है तो आप इस मोमेंटम को राइड कीजिएगा 400 रुपये के आसपास के लेवल के लिए, और एक नीचे 10-15 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। ज़्यादा गहरा स्टॉप लॉस रखना मत। 373 पे 360 का स्टॉप लॉस रखिए। 400 के लेवल के लिए ट्रेड कीजिएगा। कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जो कि कह रहे थे रियो टिंटो की, अगर आप देखें तो रियो टिंटो ने जो ये दिया है डिविडेंड दिया है, काफ़ी बेहतर डिविडेंड दिया है उस कंपनी ने। और उस कंपनी का कहना है कि जितना सोचा था उतनी गिरावट हो नहीं रही है, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने लोगों के बीच में, अपने शेयर होल्डर्स के बीच में इस चीज़ को डिविडेंड के तौर पे। लेकिन देखिए ज़्यादा डिविडेंड देना एक बात ये भी कहलाता है, ज़्यादा डिविडेंड जब आप देते हैं कि आगे के आपके पास ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, तो इसको भी आपको भूलना नहीं चाहिए। हालांकि उस चीज़ ने ग्लोबली उन्होंने दिया कि वो भी उन्होंने कारण दिया था कि क्योंकि आयरन और की सेल्स जो है वो काफ़ी अच्छी देखने मिली है चाइना में, और जिस तरह से गिरावट का अनुमान था उतनी गिरावट हुई नहीं, तो ये सब इंकरेजिंग साइंस है इसके लिए। बट मैं इतना बुलिश नहीं हूँ इस पूरे सेक्टर को लेके, मैं थोड़ा टाइम देना चाहूँगा इस सेक्टर को। इसके लिए अभी आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेने की नहीं कह रहा हूँ। आप जैसा मैंने कहा वैसा ट्रेड कीजिएगा। नीचे 10-15-12 रुपये का स्टॉप लॉस और ऊपर 30 रुपये के आसपास का टारगेट। फिलहाल ये ट्रेड लीजिएगा। लॉन्ग टर्म थोड़ा रुकिए, पेशेंट रखिए, लेट्स सी कि क्या होता है, मेटल सेक्टर का क्या होता है, उसके बाद शायद आप मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर व्यू ले पाएंगे।
राहुल निकाल जी टाटा मोटर्स पे पूछते हैं 210। राहुल जी अभी तक आप क्या कर रहे थे? 210 पे आपने लिया है बाबा, बहुत ऊपर के स्तर पे ले लिया सर आपने। चलिए ठीक है, हमने हमारे चैनल पे काफ़ी टाइम बोला भी था कि निकल जाइए इस काउंटर को अगर आपने इस लेवल पे लिया है तो। अब आपने लेके रखा है 113 के आसपास एक काउंटर देखिए फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 8% की रैली आज देखने मिली है। काफ़ी कुछ जो है, जो बोलते हैं ना कि शायद बदलाव होगा, चेंज होगा, बहुत कुछ इस काउंटर में डिस्काउंट ऑलरेडी हो चुका है। फिलहाल इस काउंटर का जो ट्रेड आता है 130 के आसपास आता है। अगर उस लेवल पे आता है तो पार्शियली प्रॉफिट बुक कीजिएगा। इतने जल्दी इस पूरे सेक्टर में अगर हो सकता है कि कार्स बिके, बाइक बिके, लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल्स है उसमें मंथ ऑन मंथ ठीक है सुधार है, ईयर ऑन ईयर नो डाउट मुझे लग नहीं रहा कि कमर्शियल व्हीकल्स में इतना कुछ सुधार होने वाला है। इसके लिए ये काउंटर मेरे अवॉइड लिस्ट में है। कोई ख़ास ख़रीदारी की सलाह दूंगा नहीं मैं। इक्के दुक्के दिन रिजल्ट आएंगे, उसके बाद लोग थोड़े अपग्रेड करेंगे, वो सब आपको देखने मिलेगा, लेकिन कन्विक्शन बाय नहीं है सर इस काउंटर में। प्रॉब्लम ये है तो मिलेगा 130 के आसपास, तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या करना है, लेकिन नहीं, मेरे लिए ये लॉन्ग टर्म का बेट अभी भी नहीं है। मैं शायद टू व्हीलर्स और किसी टू व्हीलर में ज़्यादा भरोसा करूँगा, इस काउंटर में बिल्कुल भरोसा फ़िलहाल तो नहीं करूँगा। इसके लिए कह रहा हूँ कि इस काउंटर को प्रॉफिट बुक कर ले 130 के आसपास तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। ओके, अब अगला सवाल लेते हैं। बंधन बैंक पे शिवाशीष पॉल पूछे कि बंधन बैंक पे क्या करना चाहिए। देखिए मैं आपको हमेशा क्या बोलता था, बंधन आरबीएल इन काउंटर से मुझे डर लगता है और मुझे हमेशा लगता था। और आज देखिए ये काउंटर क्या चेंज हुआ है, 10-10.5% के आसपास की गिरावट इस काउंटर में एक ही दिन में आ गई है। प्रमोटर्स ने स्टेक बेचा, करीब 33-34 लाख करोड़ 34 करोड़ शेयर्स के आसपास बेचे गए हैं। 10,000 करोड़ के आसपास उन्होंने जुटाए हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो है वो काउंटर पे आपको देखने मिलेगा। और ये काउंटर पे इसका इम्पैक्ट शायद हो सकता है थोड़े दिन तक और रहे। 300 के आसपास का स्टॉप रखे, क्योंकि इतना गिरा है ना आज, तो टेक्निकली 1-2 दिन में शायद आपको इस काउंटर में थोड़ा सा टेक्निकल बाउंस बैक जो है वो देखने मिलेगा। तो आपको उस टेक्निकल बाउंस बैक को मीडियम टर्म यानी शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए ट्रेड करना है। ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन इसमें मत लेना। 300 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर 20 रुपये के आसपास का टारगेट के लिए आप इस काउंटर को फिलहाल ट्रेड कीजिएगा। देन लेट्स सी कहाँ ये मोमेंटम लेके जाता है इस काउंटर को। फिलहाल लॉन्ग टर्म का बेट मत लेना, टेक्निकल बेट लीजिए इस पर तो ज़्यादा बेटर है। 350 यूनिट एट 420 सर आप फंस चुके हैं 420 पे। अगर आपने को लगातार बोलता था इस काउंटर में दिक्कतें हो सकती है और वो दिक्कतें निकल के आ रही है सर, आप रुकिए। फिर 420 पे अगर लिया है तो अपने लेवल के कुछ नहीं तो 350 के लेवल के लिए आसपास आने के लिए रुकिए, तब पार्शियल प्रॉफिट बुक करना। उसके ऊपर आएगा 420 के आसपास, तब आप बाकी प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। बहुत अच्छे और बैंक्स है, कंपनीज है जिसमें पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर पैसा बनेगा। बंधन बैंक इज़ नॉट दैट प्रीफर्ड बेट, इसके लिए कह रहा हूँ। चलिए इसी नोट पे आप विदा लेते हैं। कल आपके साथ इसी प्लेटफॉर्म पे वापस जुड़ेंगे। आपके जो बच्चे कुछ सवाल है उनका जवाब देने के लिए, और सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़ेगा तो आप